हम अपने मस्तिष्क का अधिकतम 10 से 15% तक ही उपयोग कर पाते हैं, अर्थात इस ओर बहुत स्कोप है। आप अपनी माइंड पावर को चाहे जितना बढ़ाइए। जिस प्रकार पूरी सृष्टि में हमारा देश भारतवर्ष एक सुई की नोक के बराबर है, उसी प्रकार इस विशाल ज्ञान संसार में हम एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं जानते। इसलिए अपनी माइंड पावर को खूब बढ़ाइए, लाभ उठाइए, छा जाइए। लेकिन हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, माइंड पावर को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकता, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइंड पावर 5 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात है अनुवांशिक। हेरिडिटिकली हमें माइंड पावर मिलता है। आपने देखा होगा कई खानदानों में दादा, बेटा, पोता, परपोता सब बड़े इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं, नाम कमाते हैं। लेकिन कई लोग उतना अधिक नाम नहीं कमा पाते, चाह कर भी नीचे रह जाते हैं। दूसरी बात, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, रहन सहन और जिस समाज में हम रहते हैं, जिससे हम जुड़े रहते हैं, हमारे कार्यकलाप हमारे माइंड पावर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। उससे भी निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है। और यदि हमको वातावरण और हमारे सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं, तो अवश्य उस ओर अधिक प्रयास करके ऊपर उठा जा सकता है। तीसरी बात, जो छात्र या बुद्धिजीवी पढ़ते समय, लिखते समय, कोई भी बुद्धि से संबंधित काम करते समय किस प्रकार काम करता है, उसका ध्यान उस ओर कितना लगता है, कितनी संवेदना जगाकर, किस तरह के लोगों में बैठकर कितना समय पढ़ाई में देता है, इन बातों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसको हमने स्मृति विज्ञान नामक एपिसोड में पहले चर्चा कर रखी है। और इससे अगली बात, हमारे खान पान का, हमारे योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, अर्थात हमारे इस ओर किए जाने वाले प्रयासों का बहुत बड़ा प्रभाव भी इस पर पड़ता है। इसलिए यदि अगर आपको अपनी माइंड पावर बढ़ानी है, तो इस ओर बढ़ना पड़ेगा, नए नए साधन ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो अवश्य ही आप सफल होंगे। और अंतिम बात, वैराग्य। जो व्यक्ति जिस काम के लिए वैराग्य कर लेता है, उसमें ना एक दिन अवश्य सफल हो जाता है। लेकिन अगर वैराग्य नहीं है, भगवान को भरोसे छोड़ दिया जाए, तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी बुद्धि के मालिक बनना है, तो उनको वैराग्य कर लेना चाहिए, दिन रात प्रयास करना चाहिए, तो अवश्य आप 15% तक अपनी माइंड पावर को बढ़ा करके कोई ना कोई अन्वेषण करने में भी सफल होंगे। हमारा शरीर लेफ्ट और राइट 2 भागों में बटा हुआ है। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी दाएं और बाएं 2 भागों में बटा हुआ है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन जब बराबर होकर काम करता है, तथा लेफ्ट और राइट ब्रेन को बराबर एनर्जी मिलती है, तब वह बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है। एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन से। हर समय हम
सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस सांस के साथ जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो 1 मिनट में 300 से 350 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को सप्लाई होती है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन प्राणायाम करें, सांसों पर ध्यान दें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई डबल और ट्रिपल अर्थात 700 से 1000 घन मिलीलीटर तक बढ़ जाती है और तब हमारे ब्रेन को अधिकतम एनर्जी मिलती है और वह बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है। इसलिए जो लोग अपने माइंड पावर को बढ़ाना चाहते हैं उनको चाहिए कि प्रतिदिन थोड़ा बहुत प्राणायाम और मेडिटेशन अवश्य करें। सुषुम्ना जागरण क्या है? सुषुम्ना जागरण का मतलब है कि ईड़ा और पिंगला दोनों समान रूप से सांस अंदर लें, समान रूप से ऑक्सीजन का प्रसूचन हो, रुधिर की सफाई हो और मस्तिष्क को भी अधिकतम ऑक्सीजन मिले और हमारे मस्तिष्क के सभी सेल एनर्जेटिक रहे, बहुत अच्छी तरह से काम करें। इस सुषुम्ना जागरण के लिए 2 काम बहुत आवश्यक है। पहला, अपनी नासिका रंध्रों को साफ रखना, प्रतिदिन उनमें घी तेल डालकर लुब्रिकेट करना। और दूसरा, लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालना अर्थात प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना। इन 2 बातों से जुड़कर हमारे मस्तिष्क की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है और आश्चर्यजनक अद्भुत परिणाम देखने को मिलता है।